पाकिस्तान की सरहद के बिल्कुल पास से ईरान पर हमले की कोशिश की गई है और ईरानी हुकाम इस हवाले से क्या कह रहे हैं इसके ऊपर हमने बात करनी है। और ताज़ा तरीन ये डेवलपमेंट्स हमारे सामने आ रही है कि दो जहाज़ ईरान की IRGC ने अपने कंट्रोल में ले लिए हैं। ये जहाज़ किसके थे, किसके लिए ये काम कर रहे थे, किसकी मावनत के लिए थे, इसके ऊपर हमने बात करनी है। इसके साथ साथ हम बात करेंगे कि अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ये जो आर्जी जंगबंदी की है, 2 से 3 दिन का जिक्र किया जा रहा है या 3 से 5 दिन का जिक्र किया जा रहा है, इसकी वजह आखिर क्या बता रहे हैं एक्सियोस अमेरिका का मीडिया आउटलेट। इन तमाम तर चीज़ों के ऊपर हमने बात करनी है। अस्सलाम वालेकुम, आज तारीख है 22 अप्रैल 2026 और मैं हूं रजा अब्बास। आपसे दरख्वास्त के वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो तेजी के साथ मुख्तसर सी वीडियो के अंदर डेवलपमेंट्स जो अब तक हो चुकी हैं ईरान और अमेरिका के हवाले से, उसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले जो ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स हमारे सामने आ रही है उसमें बताया जा रहा है कि ईरानी सिक्योरिटी फोर्सेस ने, ये याद रहे कि ईरान की सरकारी न्यूज़ एजेंसी महर न्यूज़ एजेंसी हो या फिर तस्नीम न्यूज़ एजेंसी, उन्होंने इस खबर की तस्दीक की है और उसी का उर्दू तर्जमा करके आपके सामने मिनवान पेश कर रहे हैं। ईरानी सिक्योरिटी फोर्सेस ने सुबह सिस्तान और बलूचिस्तान के सरहदी जिला रासक में दहशतगर्दों के खिलाफ एक बड़ा ऑपरेशन किया है। यह कार्रवाई उस वक्त अमल में लाएगी जब कलदम तंजीम के ये गिरोह जो है सरहद पार से ईरानी हदूद में दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे। इस तंजीम का मुमकिन तौर के पर जो नाम बताया जा रहा है, यह कलदम जैशुल अदल है और ये वही तंजीम है जिसका इत्तेहाद है कलदम BLA के साथ। और इन दोनों का इत्तेहाद इस बात के ऊपर है कि जिसके अंदर ये बताया जाता है कि हमने, अगर पाकिस्तान के अंदर ज़रूरत पड़ती है कलदम BLA को, तो जैशुल अदल ईरान से पाकिस्तान में आकर उसकी सपोर्ट करेगी। और अगर जैशुल अदल को ईरान के अंदर कोई कार्रवाई की ज़रूरत पड़ती है और उन्हें कलदम BLA की मैन पावर चाहिए होगी, तो कलदम BLA जो है वो ईरान जाने की, घुसने की कोशिश करेगी। तो इस किस्म का इन दोनों का आपस में इत्तेहाद है और यही वो बुनियादी वजह है कि आपने देखा होगा कि कल या परसों पंजगोर वाली साइड के ऊपर या गवादर की, जहां पर तामीरात का काम भी जारी है, वहां पर पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर भी हमले हुए हैं। और अब ये ताज़ा तरीन डेवलपमेंट सामने आ रही है कि उसी साइड से, यानी कि बलूचिस्तान पाकिस्तान की जो सरहद है और ईरान की सरहद जो आपस में मिलती है, उसी साइड से ये जो अनासिर हैं ये सरहद पार करने की कोशिश कर रहे थे, यानी कि पाकिस्तानी हदूद से ईरान के अंदर दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे। और ईरान के सिक्योरिटी हुकाम का ये कहना है कि हमने कार्रवाई करते हुए इन तमाम पूरी टीम को, इस नेटवर्क को नाकारा कर दिया है और इन्हें तमाम को हलाक कर दिया है। और ये रात की तारीकी का फ़ायदा उठाकर, इलाकाई जोग्राफाई सूरत हाल का फ़ायदा उठाकर और ईरान के इंटरनल सूरत हाल का फ़ायदा उठाकर ये अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे, जहां पर ये अपने मज़मूम कार्रवाइयों को अंजाम दे सकते थे। लेकिन ईरान ने बरवक्त इतला पर, इंटेलिजेंस मालूमात की बुनियाद पर इस तमाम पूरे नेटवर्क को हलाक कर दिया है। ईरान के सरकारी न्यूज़ एजेंसी और ईरानी मीडिया ये दावा कर रहा है, जो हमने आपके सामने रखा है। अब इसके साथ साथ जो एक और जो खबर सामने आ रही है, दो जहाज़ों को कंट्रोल में लेने की खबरें सामने आ रही हैं। इसमें बताया जा रहा है कि ईरान की IRGC की बहरिया ने कहा है कि उसने 2 खिलाफ वर्जी करने वाले बहरी जहाज़ों, जिसमें MCS ये फ्रांसिस्का की बात की जा रही है और ये इसकी बात की जा रही है, ये ईपा मैनिडोस, इसको कब्जे में लिया है, ये ईरानी साहिल की तरफ मुंतकिल कर दिया है। और ये कार्रवाई इस बुनियाद पर की गई है कि ये जहाज़ बगैर इजाज़त काम कर रहे थे और नेविगेशन सिस्टम में ऐसी हेरा फेरी कर रहे थे जिससे बहरी सलामती खतरे में पड़ गई थी। ऐलान में मजीद कहा गया कि अबनाए हुर्मुज़ के नज़्म ज़ब्त और हिफाजत में खलल डालना एक सुर्ख लकीर है, रेड लाइन है। इसके साथ जो ईरानी वज़ारत ख़ारजा की डेवलपमेंट्स हमारे सामने बयान सामने आया है, ये पिछले जो तकरीबन 6 से 7 घंटे की डेवलपमेंट्स है वो मैं आपके सामने रख रहा हूं कि ईरान ने वज़ारत ख़ारजा के तर्जमान इस्माइल बकाई ने मुज़ाकरात में अमेरिका के तज़ाद और बदनीति की मज़म्मत करते हुए कहा कि तेहरान ने अभी तक ये फैसला नहीं किया कि वो आया इस्लामाबाद में पाकिस्तान के सालिसी में होने वाले मुज़ाकरात के लिए दौर में शिरकत करेंगे भी या नहीं करेंगे। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने कहा कि ईरान ने जंग में पहल नहीं की, तमाम इक़दामात जायज़ दिफा के तहत किए गए, पाकिस्तान की सालिसी की कोशिशों को सराहते हैं। उन्होंने वाज़ेह किया कि ईरान किसी भी खतरे के खिलाफ अपनी सलामती और कौमी मफादात के दिफा के लिए पूरी तरह चौकन्ना और तैयार है। और इस हवाले से वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की ईरानी सफ़ीर जो कि पाकिस्तान के अंदर तैनात है, उनके साथ भी मुलाकात हुई है और ख़ित्ते की सूरत हाल और ईरान अमेरिका और जंगबंदी के हवाले से जो अहम जो पैगाम रसानी का काम है, वो ज़ाहिर है उसी तनाजुर में ये बड़ी अहम मुलाकात इसको करार दिया जा रहा है। और एक और जो डेवलपमेंट्स हमारे सामने आ रही हैं, वो एक्सियोस की खबर है, अमेरिकी मीडिया आउटलेट, इसमें बहुत सी बातें और खबरें गर्दिश कर रही हैं कि आखिर अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से 3 से 5 दिन के अंदर जो जंगबंदी की गई है, इसको मजीद एक्सटेंड किया गया है। इसकी बहुत सी वजूहत बताई जा रही है। कुछ अकाउंट से बातें कर रहे हैं कि ये एक सोची समझी हिकमत अमली के तहत है, क्योंकि अमेरिका का जो बहरी बेड़ा है USS जॉर्ज H.W. बुश जो है, ये भी 3 से 5 दिन के अंदर बिल्कुल इसी खिते के अंदर पहुंचने वाला है। और इसी को देखते हुए अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया है। और फिर एक्सियोस भी ये रिपोर्ट कर रहा है
कि कुछ इजरायली और अमेरिकी हुकाम भी ये इरादा मुमकिन तौर के ऊपर बनाए हुए हैं कि वो ईरान के ऊपर एक सरप्राइज अटैक कर सकते हैं या हमला कर सकते हैं। तो ये जो कैलकुलेशन बताई जा रही है कि 3 से 5 दिन के अंदर जो मजीद एक्सटेंड किया है अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, उसमें बताया यह जा रहा है कि अमेरिका का एक और जो बड़ा बहरी बेड़ा है वो इस टाइमलाइन के दौरान ही ईरान के बिल्कुल करीब पहुंच जाएगा या खलीज ओमान या इस साइड के अंदर पहुंच जाएगा। ये तमाम वो सूरत हाल है, चीज़ें हैं जो ईरान अमेरिका तनाजुर में चलती हुई नजर आ रही हैं, जो पिछले कुछ घंटों की ताज़ा तरीन जो अपडेट्स है ये हमने आपके सामने रखी हैं। पाकिस्तान अपना मुमकिन किरदार अदा कर रहा है। पाकिस्तान के इस हवाले से सफ़ीर से भी मुलाकात हुई, ईरानी सफ़ीर से, और ना सिर्फ ये बल्कि पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की भी ईरान के सफ़ीर रज़ा अमीरी मुक़द्दम के साथ मुलाकात हुई है। तो पाकिस्तान भरपूर कोशिश कर रहा है कि किसी तरह सूरत हाल को नॉर्मल किया जा सके। पैगाम रसानी और सालिसी का जो किरदार है जो अदा कर सकता है पाकिस्तान वो करे। इसके साथ साथ ईरान अपनी सरहदों के आसपास भी चौकन्ना और तैयार है, और वही दावा कर रहा है कि उसने पाकिस्तान की सरहद से आने वाले जो मजमूम मकासद के लिए जो तंजीम थी, जत्थे थे, उसकी टीम थी, उसको पूरों को हलाक किया है। और इसी तरह की सूरत हाल पाकिस्तान ने कल और परसों बलोचिस्तान के अंदर खुद भी देखी है, और इन तमाम अमन दुश्मनों से वो निपटा भी है। तो बैक वक्त हमें बलोचिस्तान के अंदर एक बार फिर से बदअमनी के वाक़ तेज़ी के साथ रिपोर्ट होते हुए भी नजर आ रहे हैं, और दूसरी साइड के ऊपर ईरान और अमेरिका की सालिसी और पैगाम रसानी के लिए पाकिस्तान भी अपना कलीदी किरदार अदा कर रहा है। तो बहरहाल ये मामला कहा जाता है, क्या मुस्तकिल बुनियादों के ऊपर जंगबंदी होगी, एक मुआहदा हो जाता है हतमी तौर के ऊपर, या फिर इसी तरह लफ्जी तकरार और उसके बाद दोबारा से जंग का आगाज़ हो सकता है? इसके ऊपर आपकी क्या राय है ज़रूर कमेंट में ज़ाहिर ख्याल कीजिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए।